मेरे साथ बस 10 सेकंड के लिए रुकें और देखें कि आपकी श्वासें बिना कुछ आपके भीतर जा रही हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बाहर जा रही हैं। आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी आपकी श्वासें चल रही हैं। हम ज़िंदगी भर सांसें लेते हैं लेकिन कभी महसूस नहीं कर पाते। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा बार। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा ही कहीं बाहर रहता है, कभी विचारों में, कभी चिंताओं में, ओवरथिंकिंग में, और इस स्वाभाविक शांति को, एक नेचुरल पीस को हम कभी भी महसूस नहीं कर पाते। तो बाहर से हम जो भी अशांति इकट्ठा करके भीतर लाते हैं, उसके लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, हमारी श्वासों में ही है। और उन्होंने इस अवेयरनेस को आनापान सती योग कहा है। इसका अर्थ क्या होता है? अना का अर्थ होता है भीतर जाने वाली श्वास और अपान का अर्थ होता है बाहर जाने वाली श्वास। इन दोनों श्वासों को ध्यान से जागरूक होकर देखने को सती कहा है और इसे योग कहा है। यानी भीतर जाने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास को सजगता और जागरूकता से देखने को आनापान सती योग कहा है। और यहाँ बुद्ध ने किन बातों पे ध्यान देने को कहा है कि श्वासों को शांत होकर देखना है, उन्हें बदलना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ नोटिस करना है। और जैसे ही आप श्वासों को नोटिस करते हैं वैसे ही ध्यान वर्तमान में आ जाता है। क्यों? क्योंकि श्वासें वर्तमान में चलती हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। और मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है स्वाभाविक रूप से, बिना आपके किसी प्रयास को किए हुए। तो बस अब आपको शांत होकर सिर्फ श्वासों को बिना नियंत्रण के देखना है। अगर कंट्रोल किया तो वो प्राणायाम हो जाएगा और यहीं से अवेयरनेस और जागरूकता की शुरुआत होती है। यही आनापान सती है कि श्वासों को शांति से ऑब्जर्व करना। और अगले भाग में हम देखेंगे कि आनापान सती से मन कैसे शांत होता है। ओम शांति।